बिहार में अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार गिनाए हैं, उसमें मैंने हिंदू कहीं नहीं देखा। सिर्फ देखा तो जाति विशेष देखी, और सवर्णों का तो नाम लेना वो बहुत ही पाप समझते हैं। तो जरा इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। ऐसे इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने मन में क्या अंदाजा लगाया होगा? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति की भाषा या अभिव्यक्ति उसके भाव को प्रदर्शित करती है, और वह तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनको तो बहुत ही सोच समझ कर बोलना होता है, क्योंकि उनके एक एक शब्द गौड़ होते हैं। सोचिए जरा, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। हालांकि उनकी मानसिकता बहुत पहले प्रदर्शित हो गई थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। उदाहरण तौर पर जब सवर्ण समाज के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, भीम ऐप लॉन्च किया गया, और सिर्फ एक व्यक्ति को पूज्य बनाया गया, तभी ये जाहिर हो गया था। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे, और अंधभक्त उसे अब मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। हम तो 10-12 साल पहले ही समझ चुके थे। इनके द्वारा जो भी परिवार गिनाए गए बिहार में, उसमें ना तो आपको कहीं हिंदूवाद नजर आया, ना आपने ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, लाला, जैन, सिख आदि के विषय में इनके मुंह से कुछ सुना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वो जाति की बात कर रहे थे तो फिर और भी जातियों का नाम गिना देते, तब हमें लगता कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके शब्द तो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे लगता है कि वो एक आम आदमी है, और उनकी हमारे जाति से कोई विशेष दुश्मनी है जिसे वो निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है, और वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में हम उनके दुश्मन हैं। हिंदूवाद का चोला पहनकर देश में जिस तरह से इन्होंने नीले आतंकवाद को संरक्षण दिया, वो भी इसका प्रमाण है। सोचने वाली बात, आप तरसते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने वालों को, देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को, धर्म ग्रंथों को जलाने वालों को क्या कुछ यह सरकार बोलती है? या आज तक उनके विरुद्ध कोई कानून बनाया? नहीं बनाया। यही हिंदूवादी सरकार पाकिस्तान के समर्थन में, कुरान के सम्मान में यवनों में जाके पाकिस्तान का साथ देती है, और अपने ही देश में राम नाम के बल पर वोट पाने वाली, पैदा होने वाली पार्टी भगवान राम को गाली दिलवाती।
बल्कि उन्हें SC/ST एक्ट कानून के तहत संरक्षण भी देती है। मित्रों, बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। मंथन करिए। ना तो ये हिंदूवादी पार्टी है, ना ये सनातनवादी पार्टी है, ना ये राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। जिस देश की संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जाए वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। मैकाले का कथन था, हिंदुस्तान को अगर खत्म करना है तो यहाँ की संस्कृति को खत्म करना होगा, जिसके संरक्षक प्रणेता ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, सवर्ण हैं। इन्हें मुख्य रूप से मिटाना होगा, तभी हिंदुस्तान पर हम काबिज हो सकते हैं। फ्रांसिस जेवियर ने भी इस बात को कहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जाति है जो अजीब अजीब तरह की मूर्तियां बना के पूजा करती है। वह हमारे मिशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड़ा है, जिसकी वजह से हमारा मिशन कामयाब नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत से कथन, बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मित्रों, विचार कीजिएगा, यह हिंदूवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि इसके शासनकाल में हमने देखा है जिस तीव्र गति से संस्कृति का हमारे पतन हुआ, क्षरण हुआ, कुठाराघात हुआ संस्कृति पर, कभी नहीं हुआ। कोई भी पार्टी रही हो, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, कोई भी दल रहो और मूल्यांकन कीजिएगा, इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ। रही बात हिंदूवादियों के संरक्षण की, अगर मैं उदाहरण दे दूं तो वहीं पर आप देख लीजिए, जिसने भी हिंदूवाद की ठेकेदारी निभाने की कोशिश की उसके ऊपर NSA तक लगा दिया गया, उसे इतना प्रताड़ित किया गया, उसके ऊपर इतना अत्याचार किया गया कि उसका परिवार का परिवार उस व्यक्ति का बर्बाद हो गया। ऐसे मेरे पास अनंत उदाहरण। पिंकी चौधरी ने बांग्लादेशियों को खिलाफ अभियान चलाया था, उनके ऊपर NSA लगा। बनारस में एक हिंदूवादी ब्राह्मण ने ज्ञानवापी मस्जिद की जगह ज्ञानवापी मंदिर लिख दिया था, उसका क्या हाल हुआ था। उसके घर की औरतों तक को नहीं छोड़ा गया था। ऐसे अनंत उदाहरण। बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी का क्या हाल हुआ शायद आप जानते ही होंगे। गौ रक्षकों को हमारा ही प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आतंकवादी घोषित करता है, शायद आपको याद होगा। कितने उदाहरण गिनाऊं मैं। मित्रों, मंथन कीजिए, विचार कीजिए। यह पार्टी देशद्रोही पार्टी है, यह पार्टी सनातन द्रोही पार्टी है। इस पार्टी की नीतियां राष्ट्र की एकता और अखंडता को विध्वंस करने वाली नीतियां हैं। यह पार्टी हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि यह वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी, पहले की नहीं। यह पहले वाली भाजपा नहीं रही, यह नरेंद्र मोदी की भाजपा है। मैं इसी पार्टी की बात कर रहा हूं। और मुझे तो यह भी लगता है कि शायद इतिहास के काले पन्ने में यह भी लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण एक या दो व्यक्ति बने थे। यह इतिहास में दर्ज होगा और होगा ऐसा, ये मेरी भविष्यवाणी है। अगर मैं ईश्वर का जरा सा भी तुच्छ, छोटा सा भी तुच्छ भक्त हूं तो याद रखिएगा मेरी बात को, ये जरूर होगा। ये आदमी भाजपा के पतन का कारण बनेगा। बाकी आप स्वयं विचार कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मंथन कीजिए और हिंदूवाद राष्ट्रवाद के ठेकेदारी से बाहर निकलिए। कुछ नहीं कर सकते तो नोटा अभियान को जरूर बुलंद कीजिए। फिर अंत में कह रहा हूं, धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।